164वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सैमुएल उसका 20वां बाब, पहली आयत से लेकर 21वें बाब की 22वीं आयत तक। और वहां एक शरीर बिन्यामीनी था और उसका नाम सबा बिन बिक्री था। उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मिरास यसी के बेटे के साथ है। ऐ इस्राएलियों, अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सबा बिन बिक्री के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर और तू भी यहां हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुआयना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सबा बिन बिक्री तो हमको अबी सलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ता ना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और करीती और फलीती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले ताकि सबा बिन बिक्री का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जिबाउन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया। और योआब अपना जंगी लिबास पहने था और उसके ऊपर एक पटका था जिससे एक तलवार मियान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी। और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने हाथ से पकड़ी कि उसको बोसा दे। और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी अंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी और उसने दूसरा वार ना किया। सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशे सबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लौट रहा था। और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया। और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया। और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग योआब के पीछे सबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और वो इस्राएल के सब कबीलों में से होता हुआ एबील और बैत माका और सब बेरियों तक पहुंचा। और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले। और उन्होंने आकर उसे बैत माका के एबील में घेर लिया और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहां आए ताकि मैं उससे कुछ कहूं। सो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हां। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूं।
तब वो कहने लगी कि कदीम जमाना में यूं कहा करते थे कि वो जरूर अबील में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे। और मैं इसराइल में उन लोगों में से हूं जो सुलह पसंद और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि एक शहर और मां को इसराइलियों के दरमियान हलाक करे, सो तू क्यों खुदावंद की मिरास को निगलना चाहता है? योआब ने जवाब दिया, मुझसे हरगिज हरगिज ऐसा ना हो कि मैं निगल जाऊं या हलाक करूं। बात यह नहीं है, बल्कि इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क के एक शख्स ने, जिसका नाम सबा बिन बिक्री है, बादशाह यानी दाऊद के खिलाफ हाथ उठाया है। सो फक्त उसी को मेरे हवाला कर दे तो मैं शहर से चला जाऊंगा। उस औरत ने योआब से कहा, देख, उसका सर दीवार पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब वो औरत अपनी दानाई से सब लोगों के पास गई। सो उन्होंने सबा बिन बिक्री का सर काटकर उसे बाहर योआब की तरफ फेंक दिया। तब उसने नरसिंगा फूंका और लोग शहर से अलग होकर अपने अपने डेरे को चले गए, और योआब यरूशलेम को बादशाह के पास लौट आया। और योआब इस्राएल के सारे लश्कर का सरदार था, और बिनाया बिन यहोयदा करीतियों और फलीतियों का सरदार था, और अदुराम खिराज का दारोगा था, और अकीलूद का बेटा यहोशफत मुअर्रख था, और सिवा मुंशी था, और सदूक और अबियातर काहिन थे, और ईरा यायरी भी दाऊद का एक काहिन था। दूसरा सैमुएल उसका 21वां बाब। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि यह साउल और उसके खून रेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जिबाउनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जिबाउनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जिबाउनी बनी इस्राएल में से नहीं, बल्कि बचे हुए इमूरियों में से थे, और बनी इस्राएल ने उनसे कसम खाई थी, और साउल ने बनी इस्राएल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जिबाउनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज से कफारा दूं, ताकि तुम खुदावंद की मिरास को दुआ दो। जिबाउनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मामला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इस्राएल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इस्राएल की किसी मुमलकत में बाकी ना रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाला कर दिए जाएं, और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिब्बा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मफीबूसत बिन यूनतन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे यूनतन के दरमियान हुई थी बचा रखा। पर बादशाह ने अय्या की बेटी रिस्फा के दोनों बेटों अरमूनी और मफीबूसत को जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को जो बर्जिल्ली महुलाती के बेटे अद्रिएल से हुए थे, लेकर उनको जिबूनियों के हवाला किया, और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अय्याम में यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अय्या की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई,
और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अय्या की बेटी रिस्वा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को यबीस जिलाद के लोगों से लिया, जो उनको बैत शान के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फलिस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जिलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहां से ले आया, और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे। और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को जिला में जो बिन्यामीन की सरजमीन में है उसी के बाप कैस की कब्र में दफन किया। और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और फिलिस्ती फिर इस्राएलियों से लड़े। और दाऊद अपने खादिमों के साथ निकला और फिलिस्तियों से लड़ा, और दाऊद बहुत थक गया। और इश्बी बनूब ने, जो द्योजादों में से था और जिसका नेजा वजन में पीतल की 300 मिस्काल था, और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे। पर जरोया के बेटे अबीशे ने उसकी कुम्मक की और उस फिलिस्ती को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ताना हो कि तू इस्राएल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ फिर जूब में लड़ाई हुई। तब होशाती सबकी ने सफ को, जो द्योजादों में से था, कत्ल किया। और फिर फिलिस्तियों से जूब में एक और लड़ाई हुई। तब इल्हनान बिन यारी अर्जीम ने, जो बैतलहम का था, जाति जूलियत को कत्ल किया, जिसके नेजा की छड़ जुलाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जात में लड़ाई हुई और वहां एक बड़ा कदावर शख्स था। उसके दोनों हाथों और दोनों पांव में 6-6 उंगलियां थीं, जो सब की सब गिनती में 24 थीं, और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। जब उसने इस्राएलियों की फजीहत की तो दाऊद के भाई सिमाई के बेटे यूनतन ने उसे कत्ल किया। ये चारों उस देव से जात में पैदा हुए थे, और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादिमों के हाथ से मारे गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।